एक इम्पोर्टेंट बात यही है, आप देखिए कर्नाटक में इतना मेजर इशू है, वो तो लॉयल्टी है डीके शिव कुमार की कि वो छोड़ के नहीं गए, नहीं तो कितने लोग 2.5 साल वाले जो बात निकली थी और फिर वो नहीं हुआ, सॉल्व ही नहीं होता। डीके शिव कुमार आके थक के चले गए और ऑफ रिकॉर्ड मुस्कुरा के कहते हैं कि इनको पता है मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए आज मेरी लॉयल्टी है कांग्रेस के प्रति, इसलिए आज ये सीरियस नहीं ले रहे। नहीं तो आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ, नहीं तो आपने मध्य प्रदेश में देखा क्या हुआ। कांग्रेस को सॉल्व ही नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा, समय निकल जाएगा। अदिति, इसमें इस समय कांग्रेस में लॉयल्टी के भी बियॉन्ड एक पॉइंट है कि हमारा टेकर कौन है। अगर आपके पास टेकर मिल गया, यहाँ हमने कभी सोचा था कि राघव चड्ढा और ये लोग जो है पार्टी छोड़ के जाएंगे। देखिए राजनीति अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, जहां पे ये भी एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट होने लगा है कि हमारा ये कैरियर है। हम यहाँ लेकिन उसके बावजूद सर, विदाउट एक्सेप्शन, आती हूं आपके पास मैं विश्वेंद्र साहब, विदाउट एक्सेप्शन चेंज इज ओनली कांस्टेंट। अगर आप समय के हिसाब से खुद को नहीं बदलेंगे, अगर आप आज के हिसाब से खुद को नहीं ढालेंगे, तो फिर आप धीमे धीमे गायब हो जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। विश्वेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी वो करती हुई नजर आ रही है जो आज तक नहीं हुआ, इतिहास रचते हुए। और टीएमसी के साथ जो होगा, डिस्पाइट ऑफ ममता बनर्जी पॉपुलैरिटी, वो भी उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा ममता बनर्जी ने कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, नहीं किया होगा। और ये इतिहास बदलने के अभी जो चर्चा चल रही थी, ये बिल्कुल सत्य अनुराग जी कह रहे थे, ये सत्य है। अदिति नागर जी भी कह रही थी कि 2014 से पहले 2014 के बाद परिवर्तन आया है और दुनिया में परिवर्तन। अच्छा सर, देखिए तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, आप परिवर्तन की बात करें, जल्दी से मैं आपको अपडेट दे दूं। तमिलनाडु के में टीवी के 103, तमिलनाडु में 104 हो चुकी है। राधा टाली में 104, तो अदिति फिर तो जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? 15-17 चाहिए। जरूरत नहीं तो फिर टीवी के को ही जरूरत है क्या किसी की? नहीं, 118 चाहिए आपको फुल मैंडेट के लिए। तो आपको 15 विधायक चाहिए सर। ये बड़ी बात है, मतलब डीएमके फिर तो समझना पड़ेगा सौरभ जी। नहीं, परिवर्तन चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी देख रहा था, डीएमके जो है वो बहुत पीछे है। एआईडीएमके और वो टीवी के, ये दोनों जो है वो आगे बढ़ती हुई, टीवी के तो खासतौर पे सत्ता बनाने के करीब है। देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से वहां पर डीएमके ने तो वो सब कुछ किया जो उसको करना चाहिए। नहीं, डीएमके, देखिए मैं जमीनी स्तर पर जाकर के देखा, डीएमके का जो प्रचार प्रसार था वो टीवी के आगे बहुत फीका था। टीवीके के जो लोग थे, नए यंग कार्यकर्ता थे, महिलाएं, वो विजय कल्ट था सर, विजय कल्ट जो एक पागलपन होता है, वो कल्ट ने स्वीप कर दिया। बिल्कुल। और डीएमके के जो लोग थे उनको लग रहा था कि ये चुनाव हम जीत चुके हैं, जीता जताया चुनाव है, इसलिए वो लगातार जो है घरों से बाहर नहीं निकले, रैलियों में गए नहीं। पर सर एक बात आप भी बताइए, आप भी 70 अगर एनडीए आ रही है तो भी यानी कि किसी एक एरिया में बीजेपी को लेकर एक्सेप्टेंस है, ओवरऑल नहीं है, एक्सेप्टेंस है। और अदिति, अगर आप ये सोचिए टीवी के और एनडीए कंबाइन हो जाए, अगर हम हाइपोथेटिकली और सारे अलायंसेस की बात करते हैं, जो अगर ऐसा होता है तो फिर तो प्रहार होगा उदयनिधि स्टालिन पर, आपका एमके स्टालिन पर, कि और करो सनातन का अपमान। नहीं, देखिए, अगर टीवी की और करो हिंदुओं का अपमान, और करो हिंदू विरोध की राजनीति है, तो निश्चित तौर पर अमित शाह जी की निगाह तो होगी। देखिए, अमित शाह जी अमित शाह की नजरों से कुछ बच पाएगा? नजरों से नहीं बच सकते। अगर हिंदुत्व वाले फैक्टर से ज्यादा ओवर पिच नहीं करेंगे, हिंदुत्व फैक्टर से ज्यादा विकास होगा, पैसा होगा, तब जाके 5 साल में बीजेपी को और जमीन मिलेगी, विकास दिया जाएगा, डेवलपमेंट दिया जाएगा, क्योंकि वहां मतलब हर चीज का तोड़ आपका है डेवलपमेंट। करो, जनता एक्सेप्ट करेगी, बाकी मेल खाए या ना खाए। बीजेपी के लिए इससे बेटर चांस साउथ में नहीं होगा कि जब वो 5 साल चुपचाप रहकर। इसके फिर बाद तो आप ये चर्चा करेंगे ही नहीं कि बीजेपी का दक्षिण का द्वार कब खुलेगा, तो फिर तो इसके साथ राहें बड़ी आसान है दक्षिण के द्वार के लिए। बिल्कुल, ईस्ट भी हो गया, नॉर्थ ईस्ट भी हो गया, और ऐसे दिख रहा है साउथ भी हो गया, और नॉर्थ में तो है ही। 2029 की छोटी पिक्चर है क्या? एसएन सिंह साहब है बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। एसएन सिंह साहब, मतलब बधाई दूं तो कहां के लिए? और ठीक है, बंगाल में चर्चा कर लेते हैं, फिर इधर असम में, उसके लिए आपको अभी बधाई दे देते हैं, लेकिन घूम फिर के हम फिर आएंगे तमिलनाडु पर। मैं और अदिति घूम फिर के आएंगे तमिलनाडु पर और ये पूछेंगे कि टीवी के साथ डील डन है कि नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, बधाई हर जगह के लिए देना चाहिए, और बधाई मैं कह रहा हूँ गिलहरी प्रयास को देना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि प्रयास क्या होता है वो दिखेगा। 2006 में
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 1.9% वोट मिलता है तो भी भारतीय जनता पार्टी विश्वास, विकास और प्रयास के कार्य करती है। 2011 में भारतीय जनता पार्टी को 4% से भी कम वोट मिलते तो भी भारतीय जनता पार्टी प्रयास करने का कार्य करती है। और आज 2026 में भारतीय जनता पार्टी उसी प्रयास के दम पर सरकार बनाने जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको प्रयास को धन्यवाद देना चाहिए और सभी जगहों पे देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं और वो कहते हैं यह चुनाव भय और भरोसे का है, वो भय और भरोसा हर जगह, जहाँ पे भी भय रहेगा, ममता बनर्जी का भय, उसको छोड़कर जनता भरोसे के साथ जाएगी। तो मुझे लगता है कि भय और भरोसे के चुनाव में लोगों ने भरोसे को चुना कि किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में झालमुड़ी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार झालमुड़ी विकास का कार्य और हमने चाय का तमिलनाडु में कॉम्बिनेशन कैसा लगता है एसएन सिंह साहब? कॉम्बिनेशन कैसा है दोनों का? वो अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगेगा? अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा आप तो लगता है देखिए, ऐसा मैं तो सिंह साहब। साधुवाद देता हूँ। एक और बात का जवाब दे दीजिए। पश्चिम बंगाल की जनता ने 3 बार ममता बनर्जी, एक बात ये बता दीजिए, हाँ, ये पूछिए, भय से पश्चिम बंगाल की भरोसे, जनता ने 3 बार ममता बनर्जी की सरकार बनाई और ठीक, ये भय से पूछिए, भरोसे की या बात तो तो मैं जवाब दे दूं 2021 या में भी आपको हो रही आप थी। 2021 में भी कहा गया था कि डरो मत, भय से भरोसा, हम ये कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है इस बार जो आपने ये एसआईआर और जमीन पर जो सेंट्रल फोर्सेस उतार दी, उसने गेम चेंज किया है? थोड़ा सुरक्षा नहीं, मिली है, वो वो- गेम चेंजर थोड़ा ये सारी चीजें भी ये नहीं है। आपके माध्यम से इन्होंने थोड़ी आपके ना उतारी, तो चुनाव आयोग ने उतारी बिल्कुल आपके माध्यम से दर्शकों को पता होना चाहिए, क्योंकि भारत 24 बड़ा जिम्मेदार चैनल है और लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। ये जो पश्चिम बंगाल का, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों के आज परिणाम आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल पे क्यों आपका फोकस है, किसी का भी फोकस है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में नीति प्रीति इस तरह की बन गई थी कि वहां चुनाव के बाद हिंसा होते थे। तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मशीनरी का भारतीय इस्तेमाल हुआ जनता है? पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान गई है, 1400 लोग विस्थापित हुए हैं। सर आपके बयान जी, से ये पूर्णिमा लग रहा है जी। मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। सर आप पे आरोप लग जाएंगे। सर ये सारे के सारे ये तीखे प्रहार हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के हैं। सिंह साहब तैयार रहिएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। चीजों का पश्चिम बंगाल का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रहा था और एजेंसी भारत की है। मैं कह रहा हूं अगर सुरक्षा प्रदान करना किसी एजेंसी की जिम्मेदारी है और सुरक्षा प्रदान ठीक, करके ठीक, माहौल ठीक, को अच्छा ठीक, बनाना सिंह साहब, है, बिल्कुल तो ठीक बात है साधुवाद अदिति। होना चाहिए, और इस धन्यवाद बात होना का चाहिए। देखिए बंगाल वो का चुनाव पिछले एक चुनाव चीज में के लिए देखे और याद होंगे रखा कि बहुत सारे जाएगा। लोगों के घर जला दिए बंगाल जाते के हैं, चुनाव चाहे का वो जिक्र इस बार विस्थापन इसीलिए होता है, अलग वो तो तरीके नहीं से हुआ। होगा क्योंकि अगर- कोई रक्त रंजित तस्वीर नहीं देखने को बिल्कुल, मिली, ऐतिहासिक। किसी कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई। और आप इसका पूरा क्रेडिट दीजिए चुनाव आयोग को, आप इसका पूरा क्रेडिट दीजिए सीएपीएफ और फोर्सेस की तैनाती को। और जो बम्पर वोटिंग हुई अदिति इतिहास में, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को यह पता था हम जाएंगे, वोट डालेंगे, हम सुरक्षित हैं। और आज भी लोगों की डिमांड क्या है? डिमांड यह है कि 60 दिन अगले तक भी जब सीएपीएफ की तैनाती सिक्योरिटी फोर्सेस की रहेगी, डर इस बात का है जब वो चले जाएंगे तो क्या कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन पूर्णिमा ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही, अभी तक का ऐतिहासिक चुनाव, और सिंह साहब आप भी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन इसमें इतिहास में एक और चीज याद रहेगी कि 27 लाख लोगों के लिए अभी भी असमंजस है, राइट टू वोट पर सवाल है। ये चुनाव हो गया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, सत्ता में आ गई, लेकिन उन 27 लाख लोग जो वोट नहीं और कर पाए, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार और आपका। सबसे बड़ा लोकतंत्र राइट टू वोट, उनको क्या होगा? उनके लिए 5 साल वंचित रह जाएंगे, आगे पता नहीं क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। मैं चाहूंगी सिंह साहब इस बात को इंश्योर करें कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन 27 लाख लोगों को कोई ना कोई जस्टिस मिले, अभी नहीं तो अगले 5 साल बाद मिले। नहीं, देखिए बड़े जिम्मेदारी से आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूँ, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हो रहा था, ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 तारीख को एक निर्णय भी दिया था कि ये सब मेरे निगरानी में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि भारत की कोई भी संवैधानिक संस्था वो गैर विधिक कार्य नहीं करती। अगर कोई भी कार्य विधिक तरीके से होता है वो सर्वमान्य है, सबको मानना होगा। मैं तो साधुवाद देता हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ इन एजेंसियों को जिन्होंने, भाई मैं एक राजनीतिक पार्टी हूँ, टीएमसी भी एक राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी थी, सभी की अपनी अपनी मांग थी। लेकिन जो भय का माहौल होता था पश्चिम बंगाल में कि अगर आप वोट डालने गए तो आपके घर जला दिए जाएंगे, अब तो आपकी भय का हत्याएं माहौल कर दी अभिषेक जाएंगी, बनर्जी के आपको दिल रहने में नहीं लग रहा दिया है जाएगा, मुझे। उस नहीं, लेकिन ठीक है सिंह साहब, आपकी सारी बातें सम्मान्य, लेकिन अदिति फिर भी सौरभ जी, विश्वेन जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आप लोग बीच में इंटरप्ट करना चाहते हैं, अनुराग सर मैं आपके पास भी आती हूँ।